अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अस्हाबिही व अज़वाजिही व आलि बैतिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। जज़ाल्लाहु तआला अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहदो बेहिसाब हम्दो सना हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर बेहदो बेहिसाब हदिया दुरूद व सलाम। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतु। जो कुछ आयतम को साहब के सामने मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान शरीफ की फ़जीलत के बारे में इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला हम सब को अपनी ख़ास रहमत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से या अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। क्यों? अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। हम न तो जिन हैं बदबख्त जो आग से बने, और न फरिश्ते हैं जो रोशनी है। हम हैं मट्टी से बने, और मट्टी का मकाम है पस्ती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पस्ती वाला बनाए, शैतान की तरह अकड़ने वाला न बनाए। हुज़ूर सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी की, 350 साल रोते रहे। जहाँ आप रोते थे, हदीस में आया इतना पानी आँखों से आंसुओं का बह पड़ा, वहाँ घास उगाया। रब्बुल आलमीन लजपाल है। प्यारे सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम की आजिज़ी को पसंद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौबा का मौका अता फरमा के माफ़ फरमा दिया। शैतान लईन कमीना अकड़ गया, रांदा दरगाह हुआ और अल्लाह की बारगाह में इजाज़त ले ली कि इस आदम सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, इस आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया है, मैं भी क़यामत तक इन्हें छोड़ूंगा नहीं। सामने आऊँगा बच जाएंगे, पीछे से आ जाऊँगा, बच जाएंगे दाएं तरफ से आ जाऊँगा, दाएं से बच जाएंगे बाएं तरफ से हमला करूँगा, छोड़ूंगा नहीं।
लजपाल मालिक ने फरमाया जो मेरे बंदे मुखलिस होंगे वो तेरे जाल में नहीं फंसेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बदबख्त लाइन से बचाए। तो दोस्तों सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने आइज़ी इख्तियार की, अल्लाह की बारगाह में मकाम पा गए। और जिस रोज़े के मौजू से आज गुफ्तगू अल्लाह ने तौफीक अता फरमानी है, बयान करना है हदीस शरीफ के मुताबिक, अपना तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह के करम फजल से। तो यही रोज़ा जिसकी वजह से हमारे अब्बा हुजूर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। रिवायत में आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम ने 13 को रोज़ा रखा, जिसे अयामे बीद कहते हैं। हर महीने की 13, 14, 15 3 दिन रोज़े रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका चेहरा चांद की तरह चमका दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत शरीफ है, जो मक्का मदीना शरीफ में बिलखुसूस मदीना शरीफ में जाते हैं, गए हैं, गाएंगे, अल्लाह की रहमत से जाएंगे, खुश नसीब हैं, बार बार जाएंगे इंशाअल्लाह जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में जैसे रमज़ान शरीफ में इफ्तारियों के दस्तरखान पे जाते हैं, 13, 14, 15 को भी वहाँ इफ्तारियों के दस्तरखान बेच जाते हैं। सऊदी हवाले इतने खुश नसीब हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और सुन्नत शरीफ अमल करते हुए, वो असर से यानी असर उधर के हमसे पहले घंटा हो जाती है। आजकल के तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे ही वहाँ से इफ्तारियाँ 13, 14, 15 रमज़ान अपने हर महीने की तारीख को लग जाती हैं। और हर सोमवार को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन सुन्नत शरीफ है। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार पीरवार को आप रोज़ा क्यों रखते हैं? फरमाया पीरवार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दुनिया में भेजा, पैदा फरमाया, मैं अपनी मिलाद की खुशी में रोज़ा रख कर अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। गोया कि इस माशरे में कुर्बे क़यामत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मेरी एक सुन्नत शरीफ को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और हर जुमेरात को सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यौम खमीस को बनी आदम के आमाल हफ्ते का बजट, एक होता है सालाना बजट 15 शाबान को अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते लेकर हाजिर होते हैं, और हर हफ्ते का बजट फरमाया जुमेरात को फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में लेकर जाते हैं। मैं हर जुमेरात को रोज़ा रखता हूँ ताकि जब मेरे अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाएं तो उसमें रोज़ा भी लिखा हुआ हो। गोया कि हर सोमवार हर जुमेरात को तेरे और मेरे भी पास महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन सुन्नत शरीफ है 13, 14, 15 और 6 शवाल के रोज़े जो रखेगा रमज़ान शरीफ के 30 रोज़े रखने से 30 का सवाब मिलेगा। अगर 6 सुन्नत शरीफ पर अमल करते हुए रखेगा तो हदीस शरीफ में आया पूरे साल का सवाब मिलेगा। और एक हदीस शरीफ में आया लजपाल आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सारी जिंदगी रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। क्यों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत शरीफ पर अमल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लजपाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सवाब में कमी नहीं छोड़ेगा। और हर 9, 10 मुहर्रम और हराम को, ये तो फर्ज रोज़े हैं, कर दें नहीं रखेंगे तो क़यामत के दिन मालिक पूछेगा। फर्ज नमाज रोज़ा ज़कात हज के बारे में इबादत है, फर्ज के साथ नफल जो ज़ैद होती है। 9, 10 मुहर्रम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को ले जाए। 11 अपने 2011 में अल्लाह की रहमत से हमें मदीना शरीफ में हज के मौके पर वहाँ जाने का शरफ हासिल हुआ। 9, 10 मुहर्रम की फजीलत पर इमाम साहब ने तकरीर की और वो 9, 10 मुहर्रम को रोज़ा की फजीलत बयान करके हर सुबह शाम यानी अगो दूसरे दिन जब 9 मुहर्रम था, 10 मुहर्रम था, इफ्तारियाँ लग गई दस्तरखान जैसे रमज़ान शरीफ में लगते हैं। गोया कि मेरे दोस्तों अल्लाह की रहमत मांगो, अल्लाह की रहमत वसी है और रमज़ान भी अल्लाह की रहमत खजानों में से एक ख़ास अल्लाह की रहमत लूटने का ज़रिया है। ये महीना है रहमतों वाला महीना है।
बख्शिशों वाला महीना है और जन्नत में ले जाने वाला महीना है, अल्लाह की तरफ से नेमतें लूटने वाला महीना है। और इस महीने का इस्तिकबाल ये ज़हन में रख कर करें कि मौला तेरी मेहरबानी, तू महीना ले आ रहा है हमारी ज़िंदगी में, और ये इसके रोज़े नसीब फरमा, दिन को रोज़ा और रात को नमाज़ तरावी। कभी ज़हन में बुरा ना सोचें, रमज़ान आ रहा है क्या करेंगे, यूँ होगा फलां होगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक को मांगो। ये तो इतने आसान रोज़े आ रहे हैं, सुबह शाम सैर इफ्तारी करेंगे पता ही नहीं चलेगा। हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला सिद्दीकीन के ताजदार, ऐसे नहीं सिद्दीकीन का लक़ब मिल गया, सदाकत का मकाम मिल गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में है, जब गर्मियों का मौसम आता, सही हदीस शरीफ में आप गर्मियों में अक्सर रोज़ा रखते। पूछा गया हुजूर सर्दियों में कम रोज़ा रखते हैं, गर्मियों में नफली रोज़ा रखते हैं। फरमाया गर्मी में तो नफ्स पर कुछ न कुछ असर होता है, सर्दी में नफ्स पर असर नहीं होता। और एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। हम तो रोज़ा रखते हैं ना, सुबह सैर इफ्तारी करना भी सुन्नत शरीफ है। तो जो मकाम हासिल करना चाहते हैं वो खाली पेट 6 दिन के बाद हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाते पीते खाली पेट रोटा रखते, और आपके ये चेहरे पर रगें जो हैं ये वाज़े नजर आती कमजोरी की वजह से, इश्क़ मुस्तफ़ा की अब गम मुस्तफ़ा में। और दूसरा रोज़े रख रख कर आप कुश्ता-ए इश्क़ रसूल बन चुके थे। यही वजह है बुज़ुर्ग फरमाते हैं भूख सिद्दीकीन का खाना है। जिन्हें अल्लाह तक जिन्हें पहुंचना होता है ना, वो भूखे रह कर सिद्दीक बनकर, सैयदना इब्राहीम बिन अदम सिद्दीकीन का तो मकाम बहुत ऊंचा है, वक्त के बादशाह हैं। अल्लाह की मेहरबानी हुई, अल्लाह सब पर मेहरबानी कर दे, हम पर भी। सच्चे दिल से तौबा की, जब तौबा का मकाम मिला तो 3 दिन के बाद एक रोटी एक चपाती खाते अपने नफ्स को खत्म करने के लिए, अल्लाह की मुलाकात करने के लिए। 3 दिन के बाद एक चपाती मुखातब होकर कहते मौला ये भी माज जिंदगी कायम रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए खा रहा हूँ, अगर नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खाता तो ये भी ना खाता। ये नहीं, जिन्होंने मकाम हासिल करना होता है वो अल्लाह की बारगाह में ऐसे मेहनतें करते हैं। तो फ़र्ज रोज़ा तो कर्ज है, रब ताला ने हमारे लिए हमारी बख्शिश का समा पैदा फरमा दिया। ये महीना रहमतों वाला महीना है, खुशी से इसका इस्तकबाल करना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत शरीफ है। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत शरीफ को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। लिहाजा दिल में खुशी और फ़रत लेकर रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करें। अगर बफ़र्ज़ महाल रमज़ान के रोज़े नसीब न हुए, उससे पहले ही मालिक ने अपनी बारगाह में बुला लिया तो अजर लिखा जाएगा, अजर लिखा जाएगा। क्योंकि हमारे कितने भाई पिछले रमज़ान मुबारक में हमारे इधर महफिलों में मौजूद थे, हमारे साथ रोज़े भी रखते थे, अब नहीं है। किबला मकबूल साहब रहमतुल्लाह, हमारे प्यारे आशिक साहब, मेरे उस्ताद आशिक साहब, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे साथ नमाज पढ़ते थे और इतनी कुरान पाक पढ़ते थे कि मेरा अपना पता है कि मैं भी इतना कुरान पर नहीं पढ़ता था। शबीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, कितने हमारे दोस्त पिछले साल थे, अब नहीं है। ये सोच कर रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करो कि मौला तेरी बड़ी करम नवाजी है, और यह करम नवाज भी हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक में तू हमारे लिए रहमतों महीना ले आ रहा है। इसके ईमानो इस्लाम के साथ एहतिसाब के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इख्तिसाबा, जिसने ईमान और नफ्स का मुआसबा करते हुए रमज़ान मुबारक के 1 महीने के रोज़े रखे, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, सब का सारे गुनाह माफ़। उस रब के लिए कोई मुश्किल है? लेकिन तवज्जो ये है कि नफ्स का मुआसबा करके गीबत, कीना, बुग़्ज़ो इनाद, ये खाने पीने का भी रोज़ा है, ये भी अल्लाह नसीब फरमाए। बाद बदनसीबों को पो माह में भी
यानी जनवरी और दिसंबर में भी रोज़ा नसीब नहीं होता। कितनी आजमाइश है, ईमान से सोचें कितने खुशबख्त हैं जिन्हें अल्लाह रोज़ा नसीब फरमाता। भाई जून जनवरी फरवरी में भी रोज़ा नहीं रखते हमारे कितने मुसलमान भाई हैं, कितनी आजमाइश है मालिक की तरफ से। हालांकि रोज़ा रखना कोई मुश्किल नहीं है, कौन रखता है? जिस पर अल्लाह का करम होता है। तो खाने पीने के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास अपनी रहमत से हमें एहतिसाब रोज़े का करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ज़मान हाथ पाँव आँख दिल का, सिद्दीकीन तो दिल का भी रोज़ा रखते थे, दिल में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते थे। तो बहुत ऊंचा मकाम है, लिहाजा कोशिश करें इस्तिकबाल इस अंदाज में करें, मालिक से मांगें, मालिक तू लजपाल है, अपनी मेहरबानी ख़ास से हमें जैसे रोज़े रखने का हक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नफ्स का मुहासबा करके रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाओ, क्योंकि ज़बान से गीबत से रोज़ा टूट जाता। हदीस शरीफ है रोज़े में अगर गीबत की जाए तो रोज़े का वो अजर नहीं रहता। और ये गीबत ऐसी मुसीबत है, सल्फ़े सालिहीन भी इससे नहीं बच सके। हुज़ूर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्मियों, शदीद गर्मियों में, बसरा की गर्मी में, और बसरा में शदीद इतनी गर्मी होती थी कि एक जगह पर बाज़ जगह में एक लोहे की चीज़ रखी जाए वो भी पिघल जाती। उस शदीद गर्मी में 24 घंटे खाली पेट रोज़ा रखना मेरे लिए मुश्किल नहीं जितना गीबत से बचना मुश्किल है। वो हैं वलियों के ताजदार, फरमाते हैं जिस दिन किसी की गीबत की सुबह तहज्जुद नहीं मिली तो मैं कौन से बाकी मूली हैं? अल्लाह ताला ही हम पर रहम फरमाए, हम कौन से बाकी मूली हैं? हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह फरमाते हैं गीबत इतनी मुसीबत है। आप फरमाते हैं एक आदमी बैठा है, साथ उसके शागिर्द खड़ा है, उस्ताद लेक्चर दे रहा है या पीर लेक्चर दे रहा है, साथ खड़ा हुआ उसको आंख रख कर इशारा कर देता है, तो फरमाए ये भी गीबत है। हम कैसे बच सकते हैं? सल्फ़े सालिहीन नहीं बच सके, तुम है किसके बाक मोले। दुआ करो अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से बचाकर सच्ची तौबा करके रोज़ा अपने नफ्स का मुहासबा रखने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे गुनाह बख्श देगा, अल्लाह ताला हमारे गुनाह बख्श देगा। बार के वक़्त थोड़ा है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमज़ान मुबारक की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान के दरवाजे खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, हदीस शरीफ में आया रहमत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बार बार हर साल यही दोहराया जाता है, अमल उसकी तौफीक से होता है। और जहन्नम के दरवाजे बंद, शैतान भी मरदूद, जिन भी कैद कर दिए जाते हैं। जब पहली रमज़ान मुबारक सोमवार को शाम को आने के बहुत चांसेस हैं, आती है ऐलान होता है आसमान दुनिया पर या बाई अल खैर अकबिल, नेकी करने वाले पूरा साल अल्लाह की तौफीक से, तो मैं नेकी नहीं कर सकते, ईमान से नहीं कर सकते, अल्लाह की रहमत से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया मैं भी अल्लाह की रहमत का मोहताज। कोई इंसान नेकी करके ये न समझे कि मैंने नेकी की है, नेकी अल्लाह की रहमत से की है। कितने हमारे दोस्त आगे पीछे बैठे रहते हैं, बातें गप्पे हाँकते रहते हैं, नमाज की तौफीक नहीं, अजान सुनते अजान देने की तौफीक नहीं। आम लोगों तो आम हमारे मौलियों को बाज़ों को तौफीक नहीं, अजान का जवाब देना वाजिब है। तवज्जो करें अपने गरमान में जाके, कितने मुसलमान हैं हम अजान का जवाब देते हैं, खेलों में लगे हुए हैं, बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, क्या हो रहा है। अजान का जवाब देना वाजिब है, तो उसकी तौफीक हो तो तब अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाएगा। उसकी तौफीक के खैर हो अल्लाह ताला हमें जैसे पूरे साल नेकी की तौफीक अता फरमाता है। कौन तौफीक अता फरमाता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो अल्लाह हदीस शरीफ में आया, ऐलान होता है गैब से, ए नेकी करने वाले सारा साल नेकी तो करता रहा लेकिन अब मजीद नेकी में इजाफा फरमा कर दे। ए बुराई करने वाले, इंसान होने के नाते अल्लाह पाक है, अम्बिया मासूम है, सहाबा पाक हैं, अल्लाह ने पाक बनाया, अल्लाह खुद पाक है, अम्बिया को मासूम बनाया, सहाबा अहले बैत और सल्फ़े सालिहीन से गुनाह होने का इम्कान है लेकिन हमारे नज़दीक पाक है।
पाक है ना, हमसे बेहतर है। हर इंसान से गुनाह के इम्कान है। दौराने साल गुनाह हो गया, फरमाया अब गुनाह से बाज आ जा, रहमतों वाला बख्शों वाला महीना आ गया, नेकी की तरफ बढ़। ऐलान होता है, ए बंदे पहले सारा साल गुनाह में लगा रहा, अब गुनाह से बच जा, नेकी की तरफ आ जा। ये इतना रहमतों वाला महीना है। अव्वलहु रहमतुन, फरमाया इसका पहला दहाका, पहला अशरा, पहले 10 दिन रहमती रहमत अल्लाह की तरफ से नाज़िल हो रही है, नुज़ूल रहमत है। दूसरे फरमाया औसतहु मग़फ़िरतुन, दरमियानी 10 दिन अल्लाह की तरफ से बख्शिश के दिन है। और फरमाया आखिरहु इत्क़ुम मिनन नार, आखिरी 10 दिन के दोज़ख से आज़ादी है। गोया का रमज़ान मुबारक पूरे का पूरा ही रहमत बख्शिश और दोज़ख से आज़ादी वाला महीना है। तो कितनी फिर बदनसीबी है, महीना हमसे जा रहा हो और हम कहें ऐसे ही बगैर रोजे रखे तरावी पड़े, वैसे ही ईद का इसका ईद मनाई जा। कौन सी ईद है? ईद तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोजे रख कर तरावी पढ़ के रखने तौफीक अता फरमाए। और ईद वाले दिन फरिश्ते तेरा मेरा इस्तकबाल कर रहे हूँ, रास्तों पर तेरे मेरे लिए रहमतों बख्शों वाले फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हूँ। ये है ईद। वरना हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब के बारे में रिवायत है कि लोग कह रहे हैं ईद 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 है, तो आप रो रहे हैं हज़ारों कतार। फरमाते हैं ईद तो उनकी है जिनके रोज़े नमाजें कबूल हो गई, आजिज़ी का ये मकाम है। फरमा रहे मेरी तो ईद उस दिन होगी जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा उमर बिन ख़त्ताब तेरी बख्शिश हो गई। हालांकि मेरे भाई हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा जन्नती होने की बशारत दी। अशरा मुबशरा में हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 साहबों को जन्नत की बशारत दी। इतना मकाम होने के बावजूद इतना रोते हैं, जितना मकाम ज्यादा इतना बंदा अल्लाह से रोता है, डरता है। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में कोई है? अंबिया में मखलूक में कोई है? जितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब थे, इतने ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़ोरो कतर हिचकियाँ बंद जाती, क्योंकि महबूब रब्बुल आलमीन थे। अल्लाह से इतना ज़्यादा डरते हो। अशरम मुबशरा खुलफाए राशिदीन भी अल्लाह ताला थे इतना ही ज़्यादा डरते। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला। और रोना मेरे भाई अल्लाह को बहुत पसंद है। हर वक्त कोशिश करें, फिर रमज़ान मुबारक में तो रहमत के दरवाजे ज़्यादा ही खुले होते हैं। एक आंसू अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में हमारे हुज़ूर ज़ालिम रहमतुल्लाह रोते थे। इन गुनाहगार आंखों से देखा, गोया कि रोना नसीब होता है। ऊपर से रहमत का दरवाज़ा खुला हो ना, या अपने गुनाहों की शर्मिंदगी में, खौफ खुदा में, क़यामत के दिन 50,000 साल का दिन होगा, मैं कैसे मालिक की बारगाह में दूँ? कोई है माँ का लाल अल्लाह के बारगाह में खड़ा होकर हिसाब देने के काबिल है? कौन है? अंबिया थर थर काम रहे होंगे। उस खौफ की वजह से एक आंसू जमीन पर गिरेगा, बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा। लिहाजा दोस्तों रोया करो, अपने गुनाह को याद करके रोया करो, खुदा के खौफ में रोया करो, अल्लाह की मोहब्बत में रोया करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नात शरीफ सुनकर रोया करो। रोना अल्लाह को बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है, आजिज़ी पसंद है। शैतान अकड़ गया, किबरियाई अकड़ तकब्बर अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी की। कायनात में सबसे अफज़ल ज़ात मखलूक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में किसी में आजिज़ी नहीं पाई जाती थी। आप साहब कराम में बैठे होते थे तो कोई पहचान न सकता था कि आका कौन है, गुलाम कौन है। आजिज़ी अपना दाना खाक में मिलकर गुलगुजार बनता है। अपने आप को अल्लाह की बारगाह में आज़िज़ बना दे। अर्श उला पर जो लिखने वाले फरिश्ते हैं, उन कलम की आवाज भी जहां बैठे सुन लेगा। सिर्फ अंदर से किबर निकाल दे। ये तकब्बर ने इंसान को रांदा दरगाह कर दिया। अपने आप को बड़ा ना समझो, बड़ाई एक ही है जिसे अल्लाह अकबर कहते हैं। एक कोई बड़ा रहने दो, तुम मैं कौन से बाग की मोली है, मेरा रब बड़ा है, उसी को बड़ा बनाओ। ये उसकी करम नवाजी है। तो इज़्ज़ो मंतशा तो ज़िल्लो मंतशा तो मुल्क मंतशा तांज़िल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहता है बादशाही दे देता है।
जिसे चाहता है बादशाह छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है, जिसे चाहता है बड़ी कौम में पैदा कर देता है, जिसे चाहता है कमज़ोर कौम में पैदा कर देता है। अल्लाह की बारगाह में कमज़ोरी बहुत पसंदीदा है। हुज़ूर सैयदना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, आजकल के दौर के लोग हम उन्हें पौड़ी कहते हैं, अंसारी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मक्का मुकरमा से जब हिजरत करके तशरीफ ले गए मदीना मुनव्वरा, तो हर एक सहाबी अंसारी की ख्वाहिश थी कि ऊँटनी मेरे घर हमार पकड़ने की कोशिश की, मुझे मेज़बानी का शर्फ हासिल हो। बड़ी खुशबख्ती थी ईमान से, इससे बढ़कर कौन खुश सकती है? खुशबख्ती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़बानी का शर्फ हासिल हो। लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी ऊँटनी मामूर मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर किया गया है, जहाँ अल्लाह चाहेगा वहाँ बैठ जाएगी। अब ऊँटनी कहाँ बैठी? जिसे हम आजकल के दौर में पौड़ी कहते हैं। सैयदना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर बैठ कर आने वाली नस्लों के लिए मेरे मालिक ने फरमा दिया, बता दिया कि मेरी बारगाह में कोई बड़ाई पसंद नहीं है, मैं मस्कीनों को पसंद करता हूँ। अब अंदाजा लगाएं, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया के सबसे आखिर में मबूस फरमाए गए। अगरचे पैदाइशी आप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की अभी पुतला बन रहा था, उस वक़्त भी अल्लाह की बारगाह में नबी थे, लेकिन यतीम अब्दुल्ला के घर पैदा फरमा कर मालिक ने आने वाले क़यामत तक लोगों को फरमा दिया, मेरी बारगाह में आइज़ी पसंद है। कमो बेख 1,24,000 अंबिया, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, हुज़ूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हुज़ूर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, हुज़ूर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े उलुल अज़म अंबिया का यतीम अब्दुल्ला, यतीम दुर्रे यतीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदार अंबिया बना दिया। बाकी उस मालिक की बारगाह में आज ही पसंद है, बड़ा होना न पसंद है, कमी बड़ा ना बन बैठी। ऐसा ना हो कि सब कुछ तबाह हो जाए, अल्लाह ताला इस बड़ाई से बचाए। ये बड़ाई इतनी अल्लाह की बारगाह में नापसंदीदा है। हमें उम्र होना चाहता है, सबसे असल जो बात है, अल्लाह ताला अपने ख़ास रहमत से कभी भी अल्लाह की रहमत को ना बोलें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया, तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत शरीफ अर्ज कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाते हैं, हर बंदा अल्लाह की रहमत से क़यामत के दिन बख्शा जाएगा, जन्नत में जाएगा। सहाबा कराम अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? आप फरमाए, मैं भी अपने अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊँगा। जब से सहाबा कराम ने ये सुना और हमने सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन है, अल्लाह अपनी रहमत से पूरी उम्मत मुस्लिम को जन्नत में ले जाएगा। दोस्तों, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। खाकी अपनी फिक्र में गुनूरी, अपने आप को खाकी समझें। खुदा की कसम हम खाक हैं, खाक बनकर देखें अल्लाह की बारगाह में अल्लाह क्या मकाम बनाता है। अल्लाह को ये खाक कितनी पसंद है और ये दुआ अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। और रसूल कासमी साहब ने लिखा, तो मैंने नेट पर भी पढ़ा, हदीस में पढ़ा, मुझे अल्लाह की रहमत से ये चीज़ बड़ी पसंद है। सब आप सबको पसंद होनी चाहिए। ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा फ़िल उम्मत सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा रहमत सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फ़रिज अन उम्मत सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 दुआएं सुबह शाम 10 मरतबा पढ़ें। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वली, गौस, कुतुब और अब्दालों का मकाम अता फरमाएगा। करके तो देख, अगर ना अता फरमाए तो मुझे क़यामत दिन पकड़ लेना, मौलवी साहब वहाँ कहा था। मेरे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, अल्लाह सुनने वाला है, मानने वाला है, कबूल फरमाने वाला है। मांग कर तो देखो, इतना टाइम है तेरे पास? टाइम ही नहीं हमारे पास, सोच ही नहीं, अपना मांगते हैं। मौला मुझ पर रहम फरमा, मेरा वहाँ काम कर दे। तो ख्वाजा कमरुद्दीन सालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद आया, हुजूर मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता दो मैं अल्लाह तक पहुँच जाऊँ। गौश बंदा होकर फरमाने लगे, अजीब ही मुरीद है। हर मुरीद आता है आज तक, मुझे दुनिया का माल मिल जाए, मेरा केस हल हो जाए, मेरा वहाँ तलाक वाला मसला हल हो जाए, मेरी जायदाद का मसला हल हो जाए। तू अजीब है, तू अल्लाह तक पहुँचना चाहता है, अल्लाह तक पहुँच कर तो देख, मालिक लज पाले, अल्लाह की मखलूक के लिए मांगेगा, तेरी दुनिया आखिरत के सारे मामला हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।